मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो ऋचा जी, आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे लिए सबसे खास अहम दिन है। आज के दिन से काफी कुछ डिसाइड हो जाएगा कि हमें कौन सी दिशा में आगे जाना है। आपने उसी दिशा में अग्रसर होते जाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें ओसीडी के अंदर ले जा रही हैं, आज से उनको त्यागना होगा, संन्यास लेना होगा। संन्यास का मतलब कपड़ों से नहीं है, संन्यास का मतलब है कर्मों से, कि कौन से कर्मों से आपने संन्यास लेना है, वो आप आज डिसाइड करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है ओसीडी में, एक चीज नहीं है, ये बहुत से कंपल्शन होते हैं, अवॉइडेंस बहुत सारी होती हैं। तो हमें धीरे धीरे करके सबको ही हटाना होगा, एक एक करके हटाते जाएंगे। तो इसमें ये तो था हमारा डर कि मैं गंदी हो जाऊंगी और गंदगी फैल जाएगी, यहां तक तो आप समझ ही गए थे। और ये था पानी पीना, क्या छोड़ते क्या थे आपने, अवॉइडेंस क्या किया था? बाथरूम जाना। हाँ, हम वॉशरूम नहीं जाना, रोक कर रखना। और क्या क्या था अवॉइडेंस में? हाँ, अवॉइडेंस में तो बहुत कुछ है। हाँ। जैसे वॉशरूम को ऑब्वियसली होल्ड करना। और हाँ, रखना, होल्ड करके रखना। चीजों को टच ना करना, टिश्यू यूज करना। हाँ, टच ना करना और टिश्यू पेपर यूज करना, ये इसमें आ जाएगा। टच न करना, ये इसमें आ जाएगा। अच्छा, अवॉइडेंस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गई थी। हाँ। मैं पूरे दिन सोती हूँ जब तक मुझे ये मतलब मेरी ओसीडी जबरदस्ती उठा ना दे कि ये काम अब करना ही करना है, अब तो उठना ही पड़ेगा, तब तक मैं ऑल टाइम सोती रहती हूँ। हाँ, ये भी इसी में आ जाएगा। हाँ, ना उठूंगी, ना काम देखूंगी, ना कोई काम बढ़ेगा, बस ना रहेगा। और सबसे ज्यादा तो मैं टॉयलेट और ये सुसु बहुत ज्यादा होल्ड करती हूँ, बहुत ज्यादा होल्ड करती हूँ। बस तो अब आज हमने एक खास चीज समझनी है कि आप इतना क्लियर कर लो चीजों को कि मेरी ओसीडी किससे बढ़ रही है और किससे कम होगी। ये आज आपको पता लग जाएगा ना, अंदर से, गहराई से, फिर हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो चीजें ना ईआरपी थेरेपी होती है, जो टच करना, फिर होल्ड करना, जैसे कंपल्सन नहीं करना, वो अच्छा, एक मैं और एग्जांपल दूं अवॉइडेंस का जो आज ही हुआ है। जिसका मैं आपको एग्जांपल दे दूं। जैसे अवॉइड करना, मैं नहीं आना चाहती थी वहां पर। हाँ, ये अवॉइडेंस में आ जाता है। ये क्योंकि ओसीडी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें थी जो अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई, अभी मैं यहाँ पर बैठ के बहुत आराम से सुन रही हूँ, मैं सुन ही नहीं पाऊंगी। मैं वहां पर सुन ही नहीं पाऊंगी, ये जानते हुए कि मेरे को वहां पर उस हिसाब से चीजें नहीं हो पाएंगी जैसे जो मेरे पीरियड को कंट्रोल कर सके। ठीक है, दूसरी चीज, हम चाहते तो जिस रूम में मैं थी उसी रूम में 3 पर्सन को के लिए बुक करके, जो कि 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लगता, वो हो जाता। लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि मेरे रूम में मेरा एक सेटअप है। हाँ, एक एरिया अपना, जो दूसरा आएगा वो अपने हिसाब से करेगा तो एंजाइटी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली करेगा। और करेगा, वो तो अपने हिसाब से जिएगा ना। एग्जैक्टली। तो उस चीज को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, जो मैंने किया और दूसरा रूम बुक करवाया। तो ये चीजें मतलब देखो, ये कुछ चीजें ना, देखो, आप अपने प्रति बहुत ईमानदार हो, क्लियर हो, ये अच्छी बात है कि आप अपने जो करते हो आपको पता रहता है कि मैं कर रही हूँ। बिल्कुल लेकिन पता रहता है। अहम सवाल ये है कि जो कर रहे हैं वो कब तक करते रहेंगे। हमें पता भी है, लेकिन हम कर रहे हैं, फिर कब तक चलेगा? आखिर एक तो एंड पॉइंट ऐसा आएगा ना जब हमें ये रोकना होगा। तो अब उस पर बात करेंगे। जैसे ज्ञान की कोई कमी नहीं है, कई बार ज्ञान ज्यादा होना भी हमें तकलीफ दे देता है, समस्या क्रिएट कर देता है। क्योंकि हमें लगता रहता है कि ये चीजें मुझे पता है या ये चीजें मैं जानती हूँ, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो माइंड है ना, फिर उस हिसाब से ढलने लग जाता है। तो अब हमने ओपन माइंडेड हो जाना है कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, मेरे पास सूचनाएं हैं। क्योंकि अगर रियल ज्ञान होता है वो हमें मुक्त कर देता है, आजाद कर देता है। ज्ञान बांधता नहीं है, ज्ञान मुक्ति का नाम है। ठीक है, तो इसीलिए हमने अपने ज्ञान पर अब छोड़ना होगा कि जो मैं करती हूँ या जो मेरे मन में चलते हैं, अब मुझे कुछ नहीं पता वो सही है या गलत। ब्लैंक होना होगा। जैसे एक कोरी स्लेट होती है, उस पर तो लिखा जा सकता है ना, और एक पहले से जिस पर लिखा हो
तो उस पर लिखना बहुत मुश्किल है, या पहला इरेज करना होगा, होता है ना ऐसा। तो इसलिए आपको ब्लैंक होना होगा। एक सेकंड सुनिए, मेरे लिए ना जरा सा प्लीज नींबू पानी मंगवा दीजिए, मुझे थोड़ा सा लग रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है, थोड़ा सा मैं हाँ, एनर्जी ड्रिंक ले लो आप। तो आज कोशिश करना, ब्लैंक हो जाते हैं। जी। आज आप ने कुछ नहीं सोचना कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे 3 ही दिन मांग रहा हूं, एक दिन हमारा चला, 3 दिन के बाद जैसा आपको ठीक लगे वैसी जिंदगी जी लेना। मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ आप मेरे पास आ ही गए हो तो अब 3 दिन के लिए समर्पण, जी सिर्फ 3 दिन मेरे अनुसार चलना होगा। जी, क्या समझे? 3 दिन आपके हिसाब से चलना। हाँ, फिर जिंदगी में आप अपने अनुसार चलना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 दिन की बात है। जी 3 दिन अपना दिमाग नहीं लगाओगे, 3 दिन के लिए ना किसी को कुछ नहीं कहोगे, चाहे सुमित जी कुछ भी करें, ये चाहे कोई भी गड़बड़ करें, कुछ भी करें, आप इनको कहोगे नहीं, आप मुझे कह दोगे कि मेरा माइंड अब ऐसे बोल रहा है, हैं? आप इनको नहीं कहोगे, किसी को नहीं कहोगे कुछ, लेकिन मुझे जरूर कहोगे कि अब मेरे मन में ये विचार उठ रहा है कि अब ये इन्होंने ना ये कोट वगैरह इधर फेंक दिए, जूते इधर रख दिए, तो अब मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि ये अब बेड गंदा हो रहा है। आप मुझे बता दोगे लेकिन इनको नहीं कहोगे। आप समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रही हूँ। हाँ, 3 दिन के लिए ऐसा करना है, फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आएंगे। 3 दिन मेरे अनुसार चलना है, ठीक है। उसके बाद जिंदगी आपकी है। लेकिन 3 दिन फिर आपको मेरे अनुसार चलना है कि आपको यहाँ पर रहना है? हाँ, मैं स्वीकार है मुझे, क्योंकि मेरे लिए वहाँ मुश्किल है। देखो सुमी, यहाँ मैं कितना कंफर्टेबल होकर सुन पा रही हूँ ना अच्छे से, हाँ, वहाँ पर मेरे लिए मुश्किल, ठीक है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट है, ओसीडी को ठीक करना इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कि ओसीडी ठीक हो, चाहे कुछ भी करना हो। मेरे लिए कोई वैसा मैं कोई नहीं हूँ भी एक ही सिद्धांत में डला हुआ। ओसीडी के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। कल मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, एक वो वाली वीडियो देखी मैंने, ये टोना टोटका है और इसको मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, इसमें 10 रुपए है और इसमें उसकी शराब की महक है, ये मैं इसको रख रहा हूँ। वो वीडियो अच्छी थी काफी। नहीं, मेरे को कॉमेडी करने का, यार देखो फनी इंसान, जिंदगी में हंसना जरूरी है। आपने भी सीरियस नहीं होना, हंसते हुए खेल खेल में सीखेंगे। कोई ऐसा नहीं है भारी भरकम या सीरियस, ऐसा नहीं है। मैं बोलूं, मेहंदीपुर बालाजी ना बहुत फेमस मंदिर है। हाँ। मैं सोच भी रहा था लेके जाने के लिए। वहाँ पे भूत प्रेतों की बलि होती है, भूत प्रेत छुड़ाए जाते हैं। हाँ, मतलब देश के टॉप 1 में आता है, मतलब बिल्कुल आता है। बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, ठीक है, वहां पर कहते हैं कि ये मत बोलना कि भाई मेरे साथ चलो, जैसे तुम्हें लेके गया ना, तुम्हें भी नहीं बोलना कि पता लगा तो किसी ने भूत ने सुन लिया, बोल तो मैं तुम्हें रहा हूँ, वो साथ में आ गया। ये उधर जाके उन्होंने पूरा बोला कि भूतों मेरे साथ चलो, जिसने आना है। कैमरे में बोला है। किया है आपने? हाँ। सच में? रियल में मैंने वहां रिकॉर्डिंग भी बनाई। बंदा ऐसे भी बोलते हैं, कहते कि तुम्हारा भी इलाज कराने लेके गए ना वहाँ पे, वैसे नहीं बोलना, नीचे पीछे आओ। हाँ, अलग अलग चीजें, सही कह रहे हो आप, ऐसा है कि भूत ने सुन लिया तो उसके लिए वो हो जाएगा, वो साथ में चल देगा। फिल्में बनती हैं इन चीजों पे। हाँ। नहीं, वो तो मैं जानती और मैं तो गया इसीलिए था वहां बुलाने। और एक इधर किला भी है, कौन सा किला है? भानगढ़ का। तो हूँ। वहां भानगढ़ यहीं पर है? हाँ, अच्छा, राजस्थान पास में है ना? तो मैं तो चैलेंज करने वाला था, मेरे को किसी कारण से मैं जा नहीं पाया। मैं तो वहां रात रुक जाऊंगा। तो फिर मेहंदीपुर बालाजी से जो आप ये करके आए थे, वहां से कुछ हुआ फिर रिजल्ट? मेरे को पता है ना, क्या पता? मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे ऊपर काल्पनिक शक्तियां असर नहीं कर सकती। रियल शक्ति कोई मार सकता, वो अलग बात है, इंसान मारेगा तो मर जाऊंगा ना, लेकिन काल्पनिक शक्ति नहीं मार सकती मुझे। कोई डर नहीं मार सकता। ऐसे तो गोली लगेगी तो मैं कौन सा बचने वाला हूँ? कोई इंसान या कोई जानवर नुकसान करेगा तो शरीर है ना, इफेक्ट आएगा, लेकिन कोई काल्पनिक पावर मेरे ऊपर असर नहीं कर पाई, क्योंकि वो होती नहीं मेरे लिए। घर से आप खुद से गाड़ी ड्राइव करके आए हैं? हाँ, तभी आपको फाइनली अच्छे से गाड़ी आ गई है? हाँ, ऐसे तो मैं चला लेता। तो मेरी शक्तियां ना, जब खतरा होता है सामने तो एक्टिव हो जाती हैं। हाँ, क्षेत्र मन की पावर एक्टिव होती है। हाँ, सब होता है ना। शूज बहुत ज्यादा गंदा हो गया, मेरे को वो बहुत एंजाइटी दे रहा है। अब यहाँ पर 3 दिन मेरे को छोड़े ना। अब आप ये कह सकते हो कि सर उनके शूज देख के मुझे एंजाइटी हो रही है, लेकिन उनको नहीं कहेंगे। अच्छा, ठीक है। इनका शूज देख के मुझे 2-3 दिन से, मतलब जब हम मुंबई से निकले थे ना, मैंने तभी कहा था कि सुमी प्लीज या तो शूज चेंज कर लो, या तो प्लीज उसको अच्छे से पॉलिश करवाओ। लेकिन इनकी भी गलती थी, इनके पास टाइम नहीं था। ठीक है, तो नहीं करवाया इन्होंने, और इसके बाद से यहाँ कहीं शू पॉलिश वाला या कहीं कुछ मिला ही नहीं। कोई नहीं, वो हो जाएगा। एक बात सुनो, प्रॉब्लम शूज में है या हमारे माइंड में है?
शूज में ऑब्वियसली शूज इतना गंदा है। शूज में प्रॉब्लम होती मुझे या 100 लोगों को अपन दिखाते हैं, सबको होनी चाहिए थी। शूज में प्रॉब्लम है नहीं, ये रॉन्ग वे है। ये आपा ने कहना दिस इज माई ओसीडी, ये आपकी ओसीडी बोल रही है। शूज में प्रॉब्लम नहीं है। शूज में प्रॉब्लम होती तो बचपन में ही होनी थी, है ना। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि प्रॉब्लम मेरे माइंड में। वो तो मैं जानती हूँ। तो आप बताइए, शूज में प्रॉब्लम है या हमारे सोच माइंड में? बट लाइक फिर भी शूज भी बहुत गंदा है। शूज गंदा हो जाए। अब देखिए, आप तो ये हो, एक बार क्या हुआ, एक महिला आई थी मेरे पास, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो हाँ सुनिए सुमित जी, सुनने वाली बात है। हाँ, स्लीपर्स दे दो उसको पहनने के लिए ताकि उसको अनकंफर्टेबल ना लगे। सही बात है, आराम से स्लीपर्स पहन लो, फिर आराम से चलो। हाँ, तो हुआ क्या कि एक महिला थी, उनको जूतों से बहुत प्रॉब्लम थी। आई थी मेरे पास, वो जूतों को टच नहीं कर पाती। वो तो पहनते भी जूते है ना, ऐसे पैरों से पैरों से पहनेंगे, फीते तक नहीं बांधते, जिनको जूतों से प्रॉब्लम होती है। आपको पता है, हाँ। हम नहीं करते। मैं पहले आपके वाले पहनता था। हाँ, तो हाथ लगा दिए तो हाँ, ऐसा होता। ये मैंने शूज की टाइप ही चेंज कर दी। जब देखो सुनो, अब मैंने क्या किया, उस महिला को पहले ये जूता थेरेपी समझाया सारा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको लेके गया मोची के पास। मोची जानती है ना, जो जूते गांठते हैं, उसके पास लेके गया। उसके पास दुनिया भर के जूते आते हैं, वीडियो भी है। तो उसको जूते सारे टच करवाए मोची वाले, और मोची ने क्या किया, वो जिसमें भिगोता है वो पानी भी पी के दिखाया। छी यार, कुछ भी। अरे वो रामदास रविदास संत थे, वो उसके लिए वो अमृत बन गया था, कहते हैं। उसने वो पी जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें भी नहीं पड़ेगा, फर्क तो हमें भी कुछ नहीं पड़ेगा। पानी हमारे अंदर आरओ लगा हुआ है सिस्टम शरीर में, अब वो प्योरीफाई कर देगा। हमें बाहर के किसी आरओ की जरूरत नहीं है, अंदर ही सब कुछ है। तो वो ठीक होगी महिला। आपके साथ नहीं करेंगे, आप घबराओ मत। नहीं हाँ, सुमी, आपको ज्यादा देर तक बैठना है, आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उधर से आराम से लेट। तो चीजों में क्यों मैं अपना कभी भी सो गया, कभी भी हो गया। हाँ, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल, परेशान मत करो। ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। नहीं परेशान अपन इनको छोड़ना होगा। इनको जो करना है करने दो, अपन ने अपनी ओसीडी पर फोकस करना है। ऋचा जी, मैं दिल से बात कहता हूँ। He is my OCD. हाँ, इट्स ओसीडी। He is my OCD. हाँ, सुमित में प्रॉब्लम नहीं है, सुमित जी में नहीं है, ना उनके जूतों में है। प्रॉब्लम हमारे माइंड में है। हाँ, जो कि सुमित जी में लग रही है, वो अपनी जगह कंफर्टेबल है। उनके जूतों में उनको कोई प्रॉब्लम होती तो पहले उनको होनी चाहिए थी ना, हमें दूर से कैसे हो जाएगी। अभी दिमाग थोड़ा सा इधर उधर है ना। नहीं ठीक है, सही है। तो अभी तक क्या समझ में आया, प्रॉब्लम कहाँ है? दिमाग में, ऑब्वियसली वो तो पता ही है। अब बाहर नहीं फोकस करेंगे कि बाहर कहीं प्रॉब्लम है, सीधा सीधा फोकस हमारा अपने अंदर रहेगा। बिल्कुल। तो बाहर की चीजें सारी जैसी हैं वैसी रहने देंगे, उनको ना ठीक करेंगे, ना बदलेंगे, ना किसी को कहेंगे। बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हो इस बात को? ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने आधा मैदान जीत लिए सच में। क्योंकि बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं जब हम अपने ऊपर फोकस कर लेते हैं, दूसरों को उस रास्ते से हटा देते हैं कि प्रॉब्लम की वजह दूसरे नहीं है, अपनी सोच ही है, अपने ही बिलीफ है, अपना ही डाटा है। ठीक है, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।